दोस्तों हमारे पास ये कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है जिसका पेपर कोड है 824 IN। इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर या एक से अधिक या कम। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है सदैव एक से अधिक होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी। तो देखो इसे जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी माइनस का 5.0 डायोप्टर। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो ये प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? न्यूनतम की बात कर रहा है, इसका मतलब सबसे कम विचलन किसका होगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लाल रंग। अगर आपसे पूछता कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, यहाँ पूछा है न्यूनतम, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिक्षेत्र क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 12 तथा क्षेत्रफल कितना है A/2 है, तो उसका प्रतिरोध होगा। तो देखो ये भी न्यूमेरिकल है, जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका निकल कर आएगा आंसर 16 ओम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 ओम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन किसी परिक्षेत्र में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता? किसे? वैद्युत शक्ति को। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी I/R²। I²R ये भी प्रदर्शित करता है, P/BI भी होता है, B²/R भी होता है, लेकिन ये प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र होता है R² के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, 1/r² ये होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है कैसी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है अम्लीय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है कितनी? 2, 5, 8 या 10? तो देखो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है आपकी 2। ठीक, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु कौन है? तो देखो क्रोमियम धातु है, ये भी धातु है, Hg भी धातु है। अधातु कौन है? He, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम क्या है? अधातु है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धनायन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ये बात सत्य नहीं है धातुओं के लिए कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये बात इनके लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है? इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर हम क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है आपका प्रश्न एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है O2 गैस, H2 गैस, C2H4 गैस या C2H6 गैस?
तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, H2 गैस। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है कौन सी गैस? H2 गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 23, 2, 21 या 20? तो देखो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार बाह्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जन, जनन, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? तो देखो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कहलाता है अनुमस्तिष्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है? गुड़हल का, सरसों का, मटर का या पपीते का? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मटर। ठीक है, मटर का जो पुष्प होता है वो कौन सा होता है? एकलिंगी होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो देखो एक स्तर पर ऊर्जा का जो ह्रास होता है 90% हो जाता है, 10% आगे पहुंचती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है कौन सा है? प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, वसा, नाइट्रोजन, जल या वसा, कार्बन डाइऑक्साइड या जल? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है ये प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पूछा है पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पादप हार्मोन नहीं है साइटोकाइनिन। ठीक, तो देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, बात करें ऑल ओवर पेपर की तो पेपर काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान थे। ये आपको दे रखा है कि इसमें देखो ये दोनों समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में, इनका सॉल्यूशन करके निकालोगे तो जो आएगा वो श्रेणी क्रम में आएगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।